मुंबईला आम्ही बांगलादेश आणि रोहिंग्यांपासून मुक्त करू. मी तुम्हाला सांगतो, गेल्या एका वर्षामध्ये हायेस्ट नंबर बांगलादेशी या मुंबईत शोधून काढले आहेत, ते डिपोर्ट केलेले आहेत आणि आता हे सुरूच राहणार आहे. आणि आता तर आम्ही IITच्या मदतीने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं टूल तयार करतो आहे की ज्याचा उपयोग करून बांगलादेशी आयडेंटिफाय करणं सोपं होईल. कारण आपल्याला माहिती आहे की हे बांगलादेशमधनं पश्चिम बंगालमध्ये येतात, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे कागदपत्र तयार करतात आणि येऊन आपल्याकडे राहतात. दिसतातही आपल्यासारखे, थोडं बोलतातही आपल्यासारखे, त्यामुळे त्यांना हुडकावं लागतं, कागदपत्र असतात. आणि म्हणून आता एक आम्ही टूल तयार करतो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं. गेल्या 3 महिन्यापासून त्याच्यावर प्रयोग चाललेले आहेत. आत्तापर्यंत 60% रिलायबिलिटीवर ते पोचलं आहे, पण पुढच्या 5 ते 6 महिन्यामध्ये 100% रिलायबिलिटीवर पोचेल आणि त्यातनं मग बांगलादेशी शोधून काढणं हे अत्यंत सोपं जाईल. 100% मुंबईतले बांगलादेशी आणि रोहिंगे शोधून काढून त्यांना डिपोर्ट करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. अरे एक एक चला, अच्छा ठीक है चलो. देखिए, पहला तो यह है कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट का जो स्कैम हुआ है, जो हमारे किरीट सोमैया जी ने बाहर निकाला है, अब उसको तो पूरे तरीके से हम लोगों ने बाहर निकालकर जिन पर कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर दी है. जहाँ तक डिटेंशन सेंटर का सवाल है, उसकी ज़मीन हमको मिल गई है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं. हाँ, जिस तरीके से आपने इस पूरे वचननामा में इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा जोर दिया है, इतनी बड़ी समस्या ट्रैफिक है और ट्रैफिक को खत्म करने के लिए किस तरीके से देखिए मूल रूप से मुंबई करों की जो समस्याएं हैं, उनमें घरों की समस्या ये महत्वपूर्ण है. इसमें हम लोग रीडेवलपमेंट के माध्यम से, SRA के माध्यम से, सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से, म्हाड़ा के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार कर रहे हैं. SRA में गरीबों को मुफ्त में घर दे रहे हैं, रीडेवलपमेंट में बड़ा घर लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं और इसके माध्यम से घरों की समस्याओं को हम दूर कर रहे हैं. उसके साथ साथ मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है. इसमें मेट्रो करीब 437 किलोमीटर का नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं. इसमें सबर्बन रेलवे का अपग्रेडेशन हम कर रहे हैं. इसमें बेस्ट की बसेस जो है, उसमें 5000 बसेस अभी चलती है, उसको 10,000 बसेस तक हम ले जा रहे हैं. इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट को हम ऐड करने वाले हैं. हमारे यहाँ जो मोनो है, इस सब का इंटीग्रेशन हमने किया है. इसको सिंगल प्लेटफॉर्म पर और सिंगल टिकट पर हमने लाया है. आने वाले दिनों में हमारी जो बेस्ट की बसेस है, उसमें हमारी महिलाओं के लिए 50% कंसेशन हम लोग देने वाले हैं. और इसके साथ साथ पर्यावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है. मुंबई में 100% जो लिक्विड वेस्ट है, उसको ट्रीट करके ही, साफ करके ही पानी समुद्र में जाए, इसकी व्यवस्था हमने की है. यहाँ पर जो लीगेसी वेस्ट है, उसको डंप न करते हुए उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं. कचरे से बिजली का निर्माण हम लोग करने वाले हैं. और एक हमने सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान तैयार किया है. अगले 5 सालों में करीब 17,000 करोड़ रुपया हमने प्लेज किया है, जो वाटर क्वालिटी इंप्रूव करना, जिसमें एयर क्वालिटी इंप्रूव करना, जिसमें सब प्रकार से CO2 का एमिशन कम करना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो उसके ऊपर जोर देना, इस प्रकार की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमने तैयार की है. मुंबई को एक सस्टेनेबल शहर की ओर हम लोग ले जा रहे हैं. देखिए, जो इलीगल बांग्लादेशी है, उनको
पिछले एक साल में बहुत बड़े पैमाने पर निकाला गया है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर निकालने का काम चल रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि पिछले 1-1.5 साल में हमने जो लोग निकाले अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। लेकिन अब हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो इलीगल बांग्लादेशी या रोहिंग्या है इनको डिटेक्ट करना ये आसान जाएगा। इनको डिटेक्ट करेंगे और इनको डिपोर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है, अभी जो आपने एसआरए के विकास प्लान में सारे वर्टिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मुंबई में, बट सर मुंबई इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ जोन 3 अंडर सिस्मिक जोन, मतलब जोन 3 है, उसमें भूकंप आने की शक्यता है, तो उसे रोकने के लिए वैसे टाइप की बिल्डिंग बनाए जाएंगे, उनके लिए कुछ प्लान है सर? देखिए, अब हमारा जो DCPR जो है मुंबई का, उस DCPR ने ही इस बात की चिंता की है कि किस प्रकार की बिल्डिंग्स हमारे यहाँ रहनी चाहिए। DCPR का जो मूल होता है वो वहाँ का स्ट्रेटा कैसा है, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, इसको ध्यान में रखते हुए ही DCPR हमने तैयार किया है।